अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बहुत ही अमेजिंग सी ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स जिनको आप यूज करके अपने आर्टिकल्स को ऑन पेज एसईओ में परफेक्ट कर सकते हैं। वैसे यही कुछ मेन स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास जिनको हम यूज करते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए। वैसे इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यानी ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, उसमें हम बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ चीजें करते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है या आर्टिकल्स है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। लेकिन ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, हम जाहिरी तौर पर अपनी पोस्ट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं जिनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ये ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके और अपने आर्टिकल को परफेक्ट बना सकते हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट टिप जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास व्हाट इज फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज बहुत ही इजी सी एक चीज है। यानी फोकस की फ्रेज का मतलब इससे नाम से ही पता चल रहा है कि किस बारे में और क्या होता है। यानी फोकस की फ्रेज, जिस की फ्रेज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं पूरे आर्टिकल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हैं कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो, जो कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020। तो ये एक मेरा पूरा जो फोकस की फ्रेज बन जाता है। यानी 5 वर्ड्स का आपने लिखना होता है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो भी इतना ठीक नहीं समझा जाता और कम लिखेंगे तो वो कम होगा, तो आपको वो रेड सिग्नल दिखाएगा। तो आपको 5 वर्ड्स का या इससे आप ज्यादा रख सकते हैं अपना फोकस की फ्रेजेस के ऊपर। आप फोकस करें और आप चाह रहे हैं कि मेरा जो आर्टिकल है वो लाजमी इस की फ्रेज के ऊपर रैंक होना चाहिए, वो लाजमी इस की फ्रेज के ऊपर रैंक होना चाहिए। तो ये होगा आपका फोकस की फ्रेज। अब इसको यूज किस तरह से करेंगे, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल के अंदर आपका जो फोकस की फ्रेज है वो यही है, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020। अब ये आपका फोकस की फ्रेज है जिसको आप चाह रहे हैं कि इस की फ्रेज के ऊपर आपका आर्टिकल जो है वो रैंक हो गूगल के अंदर। तो जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं और आपने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हो, अगर आपने नहीं किया तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है, ऑन पेज एसईओ के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो आपको सारी आपकी मिस्टेक्स बताता है कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ पे आपको इस की फ्रेज को यूज करना है। तो वो अगर प्लगइन आपने किया और आप अपनी पोस्ट लिख रहे हैं तो अब आपका कीवर्ड है बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको नीचे योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप अपना फोकस की फ्रेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप वहां पे अपना फोकस की फ्रेज ऐड करेंगे जो कि हमारे पास बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020। तो ये आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वो नीचे आपको दिखाएगा कि अब इस की फ्रेज को आपको कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो अब ये आपका मेन जो है वो फोकस की फ्रेज है, फोकस कीवर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसको आपने सोच समझ के अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना था, क्योंकि इसी को आप गूगल को बताना चाह रहे हैं कि इसी कीवर्ड से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है और कोई भी अगर ये सर्च करे तो हमारा टॉप पे आना चाहिए। तो ये होता है हमारा फोकस की फ्रेज। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं कि इस की फ्रेज को यूज कहाँ कहाँ पे करना है। सबसे पहली बात आती है कि आपका जो फोकस की फ्रेज है उसको आपने अपने टाइटल के अंदर यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपका की फ्रेज जो है वो टाइटल के अंदर नहीं होगा तो ये आर्टिकल आपको उस की फ्रेज के ऊपर रैंक नहीं करेगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है यानी बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020 वो आपके आर्टिकल के जो टाइटल है उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वाली फर्स्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी नहीं कि आपने सिर्फ फोकस की फ्रेज को ही यूज करना है टाइटल के अंदर, आप फोकस की फ्रेज ऐड करेंगे और उसके बाद आगे आप कुछ भी चाहें, जैसे कंप्लीट रिव्यू या इस तरह से कुछ भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन नेसेसरी ये है कि आपका की फ्रेज टाइटल के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, होना चाहिए, वो भी रहेगा और साथ में आप कुछ और भी ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं एक लिमिट तक। तो ये पहली बात होगी कि आपका जो की फ्रेज है वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। नंबर 2 है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपके पास ऑप्शन तब आता है जब आप योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें भी आपको नीचे उसमें ऑप्शन दिया होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यानी जब आप गूगल पे जाते हैं और आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसी कीवर्ड को सर्च करते हैं बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020, तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे किसी भी आर्टिकल को देखते हैं उसकी वेबसाइट के यूआरएल के नीचे आपको एक छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रही होती है, वो होती है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपने सही करके देनी होती है, यानी जिसके अंदर आप अपने यूजर को बताएंगे कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है और उन्हें क्यों इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने याद रखना है आपका जो फोकस की फ्रेज है वो जरूरी है उसके अंदर होना। पहले हमने देखा था टाइटल के अंदर होना चाहिए, उसके बाद हमने देखा कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर हमारे पास आ जाता है स्लग। स्लग क्या होता है, आपकी जो पोस्ट है उसका यूआरएल। यानी गूगल के अंदर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं और आप एक रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अब उस वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर यूआरएल में नाम होता है।
उस नाम के बाद स्लैश होती है // और उसके आगे जो लिखा होता है वो होता है आपका यूआरएल। ये यूआरएल कहलाता है हमारे पास स्लग हम इसको भी कहते हैं या यूआरएल भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपका फोकस की फ्रेज होना लाजमी है। अब ये बात नहीं कि आपने फोकस की फ्रेज ऐड करना साथ में कुछ और भी ऐड करना। स्लग के अंदर यानी यूआरएल के अंदर सिर्फ अपने फोकस की फ्रेज को ऐड करते हैं ताकि गूगल उसको क्रॉल कर सके कि ये पोस्ट इस चीज के बारे में और ये इसका फोकस कीवर्ड है जिस पे ये रैंक करना चाह रहे हैं। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो यूआरएल है उसके अंदर सिर्फ आपका फोकस की फ्रेज एग्जिस्ट करना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। यानी पूरा टाइटल आपने उसके अंदर नहीं डाल देना, उसके अंदर आपने अपना सिर्फ फोकस की फ्रेज जो है वो यूज करना है स्लग के अंदर, यूआरएल के अंदर। ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जब आप योस्ट के अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको बताता है कि आप अपनी पोस्ट का स्लग क्या रखना चाह रहे हैं, यूआरएल क्या रखना चाह रहे हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं अपना फोकस की फ्रेज जो आपने योस्ट को पहले बताया था कि ये मेरा फोकस की फ्रेज है, वही आपने स्लग के अंदर डाल देना है और बस आपका जो यूआरएल है वो आपका फोकस की फ्रेज के ऊपर बन जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको अभी आपको यूज करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब वही की फ्रेज डेंसिटी जो कि हमने पहले बात की फोकस की फ्रेज के बारे में। यानी यहाँ पे हम बात करें नंबर 3 के अंदर कि उसी फोकस की फ्रेज जो आपने ऐड की उसकी डेंसिटी यानी उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। अगर मैं वैसे आपको बताऊं आपके आर्टिकल के अंदर, यानी आपके आर्टिकल के अंदर आपका जो फोकस की फ्रेज है वो कितनी बार यूज हुआ, फोकस कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपका फोकस की फ्रेज कितनी बार यूज होना चाहिए और कहां किस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का या 3000 वर्ड का, तो 3000 वर्ड के अंदर आपको अपनी जो की फ्रेज डेंसिटी है यानी फोकस की फ्रेज की डेंसिटी वो रखनी है 0.5%। तो अब सिंपल सी बात है 3000 वर्ड्स की, तो अब सिंपल सी बात है 3000 वर्ड्स का हमें 0.5% चाहिए। तो कितना होगा, आप सिंपली गूगल में सर्च करें 0.5% ऑफ 3000। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि आपको 3000 वर्ड में अगर 0.5% अपना की फ्रेज यूज करना है तो कितनी बार करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने हमें बताया 15, तो 15 बार आपका जो की फ्रेज है वो आर्टिकल के अंदर यूज होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, आप इससे 1-2 बार ज्यादा भी कर लें या कम कर लें तो इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन ये आपको जरूर यूज करना है ताकि गूगल इसको क्रॉल कर सके कि ये आपका फोकस की फ्रेज है और इसके ऊपर ये रैंक करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपने 0.5% लिख के आगे ऑफ लिख के आगे आपके जो पूरे वर्ड्स हैं वो आपने लिखना है। तो गूगल आपको इसका आंसर बताएगा कि कितनी बार आपने अपने की फ्रेज को आर्टिकल के अंदर यूज करना। फिर कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको अपने आर्टिकल के अंदर उतनी बार जितनी बार गूगल आपको बता रहा है कितनी बार आपने अपने आर्टिकल के अंदर इस की फ्रेज को यूज करना है। तो मैंने सर्च करना भी आपको बता दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपके आर्टिकल के अंदर 0.5% आपका फोकस की फ्रेज होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जो कि है हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड। यानी कि सेकेंडरी की फ्रेज आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। एक तो आपका प्राइमरी मेन कीवर्ड है फोकस की फ्रेज जिसके बारे में हमने पहले बात की, और एक होता है आपका सेकेंडरी की फ्रेज। अब उसको आपको यूज करना है 0.2%, जो कि आप पहले यूज कर चुके हैं अपने फोकस की फ्रेज को 0.5%। इसको आप यूज करेंगे अपने ओवरऑल आर्टिकल के अंदर 0.2%। तो इसका भी आप लिखेंगे 0.2% ऑफ 3000, जितना आपका आर्टिकल है उतने वर्ड्स लिखेंगे। गूगल आपको बताएगा कितनी बार आपको इसे यूज करना है, तो आपने उतनी बार अपना सेकेंडरी की फ्रेज जो है वो यूज करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक और चीज जो टिप नंबर 5 के अंदर हमारे पास आती है वो है यूज योर प्राइमरी कीवर्ड इन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। यानी आपके जो आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। योस्ट भी हमें रिकमेंड करता है, यानी योस्ट एसईओ का प्लगइन, वो भी हमें बताता है कि आपके जो आर्टिकल की बिगिनिंग है उसके अंदर की फ्रेज होना जरूरी है। यानी आपका मेन कीवर्ड है बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन 2020, अभी आपका मेन कीवर्ड है, ये आपके आर्टिकल के पहले पैराग्राफ के अंदर लाजमी होना चाहिए और आखिरी पैराग्राफ के अंदर भी होना चाहिए। यानी फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपका जो मेन फोकस की फ्रेज है वो होना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हमारे पास अब आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास यूज योर प्राइमरी कीवर्ड इन योर मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपको अपने की फ्रेज को आपकी मेन हेडिंग के अंदर यूज करना है और उसकी अगर सब हेडिंग्स के अंदर भी करेंगे तो ये भी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। यानी अब वर्डप्रेस के अंदर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके बाद ऑप्शन होता है आपके पास हेडिंग्स यूज करने का। उसके अंदर H1 हेडिंग होती है, उसके बाद H2 होती है, H3 होती है, इस तरह मुख्तलिफ हेडिंग्स आपको दी होती हैं। H1 जो है वो आपकी बड़ी और मेन हेडिंग होती है। उसके बाद H2 होती है वो आपके पास सब हेडिंग की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। यानी H1 होगी आपकी मेन हेडिंग, उसके नीचे आएगी H2 आपकी जो सब हेडिंग।
इस तरह से कम करते हैं H3, H4, H5 इस तरह से, और एंड पे आके नॉर्मल आपका जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपके आर्टिकल में है क्या। यानी सबसे पहले आप H1 की एक हेडिंग देते हैं जिसके अंदर आप उनको बताते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा और किस बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। उसके बाद सब हेडिंग्स होती हैं उसकी, और उसके बाद पैराग्राफ के अंदर तो आप खुल के उसे डिफाइन करते हैं उस चीज को। ये आपने मेक श्योर करना है कि सब हेडिंग्स या फिर मेन हेडिंग्स के अंदर यानी H1 की हेडिंग्स के अंदर आपका की फ्रेज होना जरूरी है। तो ये भी आपने लाजमी करना है ऑन पेज एसईओ के अंदर। उसके बाद 7th पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे कि आपने अपने फोकस की फ्रेज को, जो मेन की फ्रेज है आपका, उसको अपनी मेन इमेज या फिर फीचर्ड इमेज के अंदर ऑल्ट टैग की हैसियत से आप उसे लाजमी यूज करें। यानी जब भी आप कोई इमेज वर्डप्रेस के अंदर अपलोड करते हैं आर्टिकल लिखते वक्त, चाहे वो आप आर्टिकल के अंदर कहीं डालने के लिए अपलोड कर रहे हैं या फिर आप उसे फीचर्ड इमेज के तौर पर अपलोड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ऑल्ट टैग का। ऑल्ट टैग के अंदर आपने अपना फोकस की फ्रेज ऐड करना है जो आपका चल रहा है, यानी पहले भी जिसके ऊपर आपने काम किया उसी फोकस की फ्रेज को आपने अपनी मेन इमेज के ऑल्ट टैग में यूज करना है। तो ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है ऑन पेज एसईओ के अंदर, तो ये भी आपने काम लाजमी करना है। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? इंटरनल लिंक्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर 2-3 पोस्ट हैं, यानी आपने पहले भी 1-2 लिखी है और अभी भी आप लिख रहे हैं, तो जो पोस्ट आप लिख रहे हैं उसके अंदर आप किसी अपनी दूसरी पोस्ट का लिंक डाल देते हैं, ये होता है इंटरनल लिंक। यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई पोस्ट लिख रहा हूँ वर्डप्रेस के अंदर, अब मेरे पास यहाँ पे पोस्ट के अंदर एक वर्ड है बिजनेस ईमेल। अब जैसे ये मेरे इस आर्टिकल के अंदर एक वर्ड है बिजनेस ईमेल, अब इस बिजनेस ईमेल को मैं हाईलाइट करूंगा और वर्डप्रेस के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है लिंक ऐड करने का किसी भी वर्ड के अंदर, तो उसको आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपने अगर कोई पहले से आर्टिकल लिख रखा है बिजनेस ईमेल के ऊपर, तो उसको आप कॉपी करेंगे उसका यूआरएल और यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो इस वर्ड के ऊपर कोई भी अगर क्लिक करेगा तो आपके दूसरे आर्टिकल के ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरनल लिंक, यानी आप अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर किसी अपनी दूसरी पोस्ट का, अपनी ही दूसरी पोस्ट का लिंक दे देते हैं, तो आपने इंटरनली उसको लिंक कर दिया अपनी 2 पोस्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स ये कि आप किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी इस पोस्ट के अंदर दे रहे हैं, किसी भी वर्ड के अंदर, यानी किसी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट या इस तरह से कोई भी अगर वेबसाइट है तो उसका लिंक अगर आप अपनी पोस्ट के अंदर डाल रहे हैं तो वो आप एक्सटर्नल लिंक अपनी पोस्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो ये इस तरह से 1-2 अगर आप यूज करेंगे इंटरनल और 1-2 एक्सटर्नल, तो योस आपको गुड सिग्नल देगा, यानी ग्रीन सिग्नल देगा। तो ये काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है ऑन पेज एसईओ के लिए, इसको भी आपको यूज करना होता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप यूज करके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।